पहली बार ट्रंप के खिलाफ गरजे पीएम मोदी, दिवाली में धमाका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि दिवाली में धमाका प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने लगा दिया है और ये गूंज 7 समंदर पार अमेरिका में गई है। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी महादेव जी के बड़े भक्त हैं और आज वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं मित्रों, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से, वरना ये विपक्ष तो उनको मारने काटने में लगता है। चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी में नरेंद्र मोदी ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां एक तरफ उन्हें देश के सशस्त्र बलों के साथ दिवाली मनाते दिखाया गया है, वहीं दूसरी ओर इस प्रदर्शन ने विपक्ष को चौंका दिया है और विदेशी, विशेषकर पाकिस्तान और अमेरिका, उसको भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि दिवाली के पावन अवसर पर मोदी ने यह तय संदेश दिया है कि भारत अब पुराना व कलकलाती रणनीतियों का पक्ष नहीं लेगा, बल्कि एक सक्रिय जवाबदेही और प्रभावशाली शक्ति के रूप में खड़ा होगा। मित्रों का आपको लगता है तो नंबर नीचे चल रहा है, कुछ डोनेशन भेज दीजिए। 10 रुपए सही, आपका प्रेजेंस आना चाहिए। इसने राजनीतिक रिंग में नई हलचल पैदा कर दी है और इसलिए इसे सिर्फ त्योहारों का समारोह नहीं बल्कि रणनीतिक बयानबाजी माना जा रहा है। मोदी ने इस वर्ष दिवाली के अवसर पर आईएनएस विक्रांत पर जगह ली, देश की पहली स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसे उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बताया। ऐसा मंच जहां समुद्र के मध्य नौसेना के सामने उन्होंने बताया कि इस पोत ने पाक की नींद उड़ाई है। एक सीधा साधा संदेश जिसमें सीमा पार के तंत्रों में हलचल मचा दी। विपक्ष के लिए क्षण बेहद असहज है। उन्होंने सिर्फ सरकार की सक्रियता का सामना करना है, बल्कि यह देखना है कि वह इस तरह का आयोजन सिर्फ प्रतीकात्मक रहा या इसके पीछे गहरी रणनीति छिपी है। विपक्ष ने इस बात को उठाया है कि जब मोदी ने युद्ध वायु गार्ड शैली का जो प्रदर्शन किया है, उसमें क्या देश की सुरक्षा नीति और संसाधनों का संतुलित उपयोग हो रहा है? क्या यह सिर्फ इमेज बिल्डिंग है या वास्तव में संकेत है कि भारत ने अपनी सामरिक धाराओं की पूरी तरह बदल दिया है? कमेंट्स बॉक्स में आपके विचार चाहेंगे मित्रों। विदेशों की नजर से भी यह मामला कम नहीं है। पाकिस्तान जो भारत पाक सीमा पर लंबे समय से रणनीतिक दबाव बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, अब अस्तित्व, जी हां सुनिए कान खोलकर, अब अस्तित्व के लिए खतरे का सामना कर रहा है कि भारत उसके समक्ष एक सक्रिय शक्ति बनकर उभरा है। मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तीनों सेनाओं, नौसेना, वायुसेना और थल सेना, इन्होंने मिलकर एक समान समन्वय दिखाया है, जिसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर बताया। इस तरह का बयान ना सिर्फ रणनीतिक बल्कि संवाद स्तर पर भी भारी है। अब देखते हैं
इस प्रतिक्रिया ने अमेरिका को भी कैसे प्रभावित किया है। अमेरिका जो दक्षिण एशिया में अपनी सियासी व सैन्य स्थिति बनाए रखना चाहता है, इस तरह की सक्रियता को विश्लेषित कर रहा है कि भारत की तरफ से इस तरह की खुली शक्ति प्रदर्शनी ने अमेरिका नीति निर्माताओं के लिए नया डाटा प्रस्तुत किया है। क्या भारत एक विश्वास पात्र सहयोगी के रूप में आगे बढ़ रहा है या क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदलने वाला है? सवाल है ये। इस सवाल ने अमेरिकी रणनीतिक भूगोल को हिलाकर रख दिया है मित्रों। इस तरह मोदी का दिवाली समारोह सिर्फ एक त्योहार नहीं रहा, बल्कि एक रणनीतिक मंच बन गया। उन्होंने कहा, आज मेरे सामने अनंत आकाश और अनंत सागर है और इसके बीच हमारे बहादुर खड़े हैं, हमारे जवान खड़े हैं। यह शैली ना सिर्फ हौसले का प्रदर्शनी थी, बल्कि एक संदेश था कि भारत अब सिर्फ घेराबंदी के हालात स्वीकार नहीं करेगा। विपक्ष का रुख स्पष्ट है। वे पूछ रहे हैं कि यदि इतनी शक्ति है तो देश के लिए, आम नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को क्यों हल नहीं किया जा रहा है? मजाक है दोस्तों। क्या यह शक्ति केवल पोशाक शो तक ही सीमित रहेगी? विपक्षी दलों का तर्क है कि सरकार अपनी छवि के लिए सैन्य बनावटी प्रदर्शन कर रही है। अरे राहुल गांधी, अरे विपक्ष के महामूर्खों, आप यहां तो राजनीति मत करो। अरे नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया है भाई, तब वो बोल रहा है। विपक्ष कहता है कि वास्तविकता में संसाधनों का वितरण सीमित बजट और रक्षा वित्तीय नगर निगम की तरह हो रहा है। पाकिस्तान के नजरिए से देखें तो यह एक चिंता सूचक स्थिति है कि भारत अपनी नौसैनिक शक्ति एक सार्वजनिक बयान के रूप में उपयोग कर रहा है। वह पाकिस्तान प्रशासित क्षेत्रों में नियंत्रित थ्रेट को कम करके देख रहा है और संकेत दे रहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो सीमा पार कार्रवाई के लिए तैयार है। अमेरिका सहित अन्य शक्तियों के लिए चिंताजनक है, क्योंकि परमाणु सशस्त्र क्षेत्र भारत पाकिस्तान का समीकरण अब इस तरह का छवि निर्माण दिखा रहा है, जहां केवल रक्षा रणनीति नहीं, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र में शक्ति का संदेश भी दिया जा रहा है। इस पूरे आयोजन में मोदी ने कैरेक्टर असेसमेंट को भी एक संकेत छोड़ा है। उन्होंने अपने सैनिकों को मेरा परिवार कहा और कहा है कि इससे बड़ी शक्ति किसी और में नहीं, बल्कि उस एकता और समन्वय में है जो उन्होंने देखा है। यह सिर्फ नेतृत्व शैली का संकेत नहीं दोस्तों, बल्कि उस व्यक्ति के रूप में मोदी का कैरेक्टर स्थापित करता है, जो उत्सव में भी सीमा पार खड़े जवान के बीच जाता है, सीमा पर खड़े जवान के बीच जाता है और शक्ति प्रदर्शन को रूपांतरित करता है। अब यदि इसे आगे देखें तो यह राजनीतिक भाषा में एक कुशल चाल है। मोदी ने दिवाली के पावन अवसर पर सत्ता, एक तरह से कहें कि जो बिहार का चुनाव है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, वो कह सकता है कि भाई सत्ता को बचाने के लिए उन्होंने किया। लेकिन मेरा यह मानना है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी
नरेंद्र दामोदर दास मोदी चाहे गुजरात के सीएम रहे हों, चाहे अब देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार, उन्होंने बार बार विपक्ष को मजबूर कर दिया है कि उसे ऐसा बुलवाएं, या फिर विवश भी नहीं किया। मुझे लगता है कि विपक्ष की अपनी यही चाल है, उनकी यही रणनीति है। उनको 80-20 पसंद है, माफ कीजिएगा 80 में से 20 पसंद है। और हम देखते हैं कि इस मौके से कई प्रश्न जो खड़े हुए हैं उस पर आगे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का दबदबा कितना होता है। बने रहिए दोस्तों, आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24x7। आपको लगता है कि हम देश हित का कार्य कर रहे हैं तो फिर मैं आपको याद दिला दूं, 10 रुपए के ही सही लेकिन प्रेजेंस जरूर दीजिए हमारे यूपीआई पे। हर हर महादेव।